आपके सिलेबस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, लाइक वर्क, पावर, प्रेशर, फोर्स, ये सब आप जानते हो, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले तो निकाल लोगे। बट देयर आर सो मेनी फॉर्मूले जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा ही नहीं। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो बेटा आप क्लास 11 के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो 12th में पढ़ोगे, लेकिन वो डायमेंशनल फॉर्मूले अभी निकलवा रहे हैं। तो ऐसे में या तो बच्चा रटेगा, भाई आपको मैं कहता हूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क, आप तो सिर्फ पकड़ लोगे कि आई डोंट नो व्हाट इज टॉर्क, और जब आप ये कहोगे कि आई डोंट नो व्हाट इज टॉर्क, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बताएं। तो मैंने उसमें क्या कर रखा है, जो भी फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उस क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, डिस्प्लेसमेंट लिटिल, हाँ बेटा, तो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन विल बी देयर, और उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊंगा, तो उससे बेटा अननोन नहीं रह जाएगा, उससे आपको बड़ा सिंप्लीफाइड सा लगने लगेगा कि हाँ भाई वी नो समथिंग, कि ये क्या है, सरफेस टेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले अब 1-2 दिन चलते रहेंगे, फिर इनके यूजेस बताऊंगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले बताने जा रहा हूं उनमें है एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एटसेट्रा। तो पहले मैं आपको एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क वगैरह का इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये बेसिकली है क्या, इन क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है, और फिर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले बताऊंगा, तो आपको भी मजा आएगा कि हाँ भाई डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसे होते हैं। तो चलिए बड़े सीरियसली आप लोग ध्यान से देखिए। अच्छा, इतने में रब कर रहा हूं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बेटा मैंने अपना एक YouTube चैनल भी बना रखा है, सिपमी डिजिटल क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। देयर आर मोर देन 500 वीडियोस, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है। तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इसका बेनिफिट आप कैसे उठाओगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप यदि मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हो तो डेली 1 घंटे तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, और 15-20 मिनट का कोई अलग लेक्चर दूंगा पढ़ने के लिए। वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं YouTube से मैं बताऊंगा कि इसे पढ़ो तो आपका टॉपिक जल्दी स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो चैनल का नाम नोट कर लीजिएगा, सिपमी डिजिटल क्लासेस। अब मेरे बेटा सबसे पहले पहचानना शुरू करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ये सब है क्या। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। मेरे बेटा 2 तरह के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन और सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। कंसंट्रेशन फुल चाहिए मुझे आपका बेटा, 1% भी माइंड इधर का उधर नहीं होना चाहिए। और जब आपको दिक्कत आए तो आप माइक को अनम्यूट करके उसी समय पूछ सकते हो। बेटा मेरे पास पूरा कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहता है कि किस बच्चे ने किस समय माइक खोला, तो ये मिसयूज मत करना। पूरा मेरे पे रिकॉर्ड है, फोन नंबर के साथ और सारे डाटा के साथ। पेड वर्जन है ये हमारा जूम का। तो मेरे बेटा ध्यान से सुनिए, दिक्कत आए तो बोलिए। देखो बेटा, फर्स्ट मोशन इज लीनियर मोशन, जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सच मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अनदर मोशन इज सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, जिसमें बॉडी एक पॉइंट के चारों तरफ घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। लीनियर और रोटेशनल मोशन में देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज। क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं लीनियर और रोटेशनल मोशन में। तो बताइए बेटा, फर्स्ट मोशन, whenever the body is moving in straight line, that is called linear motion. Whenever the body is rotating about a point, that is called rotational motion या circular motion. इनमें सिमिलरिटीज पकड़ो।
शुरू में 5 मिनट थोड़ी दिक्कत आएगी ऑब्वियसली। जब जिंदगी में कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो 2-4 मिनट 5 मिनट हमें बहुत ज्यादा समझना पड़ता है और 5-10 मिनट के बाद वो बहुत आसान लगने लगता है। जिस तरह से लीनियर मोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट एस, रोटेशनल मोशन में उसी तरह से होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे, क्या मीनिंग है सिमिलर होने का? लीनियर मोशन में मेरे बेटा जैसे जैसे टाइम पास होगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इतना, 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इतना, 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इतना। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट राइज होता चला जाएगा। रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो बेटा 1 सेकंड में बॉडी 10 डिग्री घूमी, 2 सेकंड में बॉडी 20 डिग्री घूम गई, 3 सेकंड में बॉडी 30 डिग्री घूम गई, 4 सेकंड में बॉडी 40 डिग्री घूम गई। तो समय बढ़ने के साथ साथ एंगल बढ़ रहा है, बट यहां हम इसे एंगल नहीं बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में जब मैं कहता हूं बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर, तो इसका मतलब अपनी जगह से 10 मीटर आगे चली गई। बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड बाय 30 मीटर, तो अपनी जगह से 30 मीटर आगे चली गई। तो यही डिस्प्लेसमेंट है एस। रोटेशनल मोशन में मैं कहता हूं बॉडी हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री, तो इसका मतलब बॉडी 10 डिग्री घूम गई है। मैं कहता हूं बॉडी हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोशिश पूरी करूंगा, बस आपको सुनना है, मेरे एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है। मैं कहता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री, इसका मतलब बॉडी अपनी जगह से 30 डिग्री रोटेट हो गई। मैं कहता हूं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 50 डिग्री, तो बॉडी अपनी जगह से 50 डिग्री घूम गई। तो जितना एंगल बॉडी घूमेगी उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बॉडी कितना एंगल घूम गई। तो जिस तरह से लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर मोशन में जितना ज्यादा समय मिलेगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। जैसे इसे चलने के लिए 1 सेकंड का समय मिला, वो 10 मीटर चली गई। 2 सेकंड का समय दोगे तो वो 20 मीटर चली जाएगी। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में टाइम बढ़ने के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। यदि आप 1 सेकंड का समय दोगे तो वो 10 डिग्री घूम गई, और 2 सेकंड का समय दोगे तो 20 डिग्री घूम गई। तो यहां पर टाइम बढ़ने से क्या बढ़ता है? डिस्प्लेसमेंट। और यहां टाइम बढ़ने से क्या बढ़ता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों एक जैसा रोल प्ले करते हैं। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही रोल है। नंबर 2, लीनियर मोशन में होती है वेलोसिटी, जिसका सिंबल है V। रोटेशनल मोशन में होती है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका सिंबल है ओमेगा। ओमेगा W नहीं है, कई बच्चे इसे W पढ़ते हैं। ओमेगा और W में क्या अंतर है? W में स्ट्रेट लाइन है और ओमेगा थोड़ा सा कर्व है, उल्टा कर्व लिए हुए है साइडें। ये ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे थीटा, थीटा इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, इंग्लिश का अल्फाबेट तो नहीं है। अल्फा बीटा गामा इंग्लिश के तो नहीं है, ये सब ग्रीक अल्फाबेट हैं। तो ये बेटा ओमेगा भी ग्रीक अल्फाबेट है, इसे बोलते हैं ओमेगा। लीनियर मोशन में जो रोल वेलोसिटी का है, रोटेशनल मोशन में वही रोल एंगुलर वेलोसिटी का है, ओमेगा का। कोई बॉडी धीरे धीरे चल रही है तो हम कहते हैं इट इज मूविंग विद लेस वेलोसिटी। कोई बॉडी तेजी से चल रही है तो हम कहते हैं इट हैज लार्ज वेलोसिटी। उसी तरह से बॉडी धीरे धीरे घूम रही है, रोटेट कर रही है बट स्लोली, तो हम कहते हैं इट इज रोटेटिंग विद लेस एंगुलर वेलोसिटी। इट इज रोटेटिंग विद लेस एंगुलर वेलोसिटी। आप ये नहीं कहोगे कि इट इज रोटेटिंग विद लेस वेलोसिटी, आप कहोगे इट इज रोटेटिंग विद लेस एंगुलर वेलोसिटी। और कोई बॉडी तेजी से घूम रही है तो आप बोलेंगे इट इज रोटेटिंग विद लार्ज एंगुलर वेलोसिटी।
तो लीनियर मोशन में होती है वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन में होती है एंगुलर वेलोसिटी। कोई बॉडी लीनियरली बड़ी स्लो जा रही है तो आप देखते ही कहते हो इट इज मूविंग विद लेस वेलोसिटी, और तेजी से निकल गई तो आप कहते हो इट इज मूविंग विद लार्ज वेलोसिटी। उसी तरह से कोई बॉडी धीरे धीरे घूम रही है तो आप आगे से बोला करेंगे इट इज रोटेटिंग विद लेस एंगुलर वेलोसिटी, और बॉडी तेजी से घूम रही है तो आप बोलेंगे इट इज रोटेटिंग विद लार्ज एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर मोशन में जैसे वेलोसिटी होती है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होते हैं, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 3, लीनियर मोशन में जो रोल एक्सेलरेशन का है, रोटेशनल मोशन में वही रोल एंगुलर एक्सेलरेशन का है। इनके मतलब समझो कि एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल है ए और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा। अब इनका रोल सुनो। लीनियर मोशन में कोई बॉडी पहले स्लो चल रही थी, अचानक फास्ट हो गई तो आप कहते हो देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड राइज होना। कोई बॉडी स्लोली चल रही थी, अचानक स्पीड बढ़ा दी तो देयर इज एक्सेलरेशन। और कोई बॉडी स्लोली रोटेट कर रही थी, अचानक फास्ट रोटेट करने लगी तो देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेशन से जुड़ी हुई क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन लीनियर मोशन से जुड़ी हुई क्वांटिटी है। दोनों का काम एक जैसा है, दोनों का रोल एक जैसा है, लेकिन है अलग अलग। रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह से रिटार्डेशन भी होते हैं। लीनियर मोशन में कोई बॉडी फास्ट जा रही थी, बहुत तेजी से, अचानक स्लो हो गई तो आप बोलोगे देयर इज रिटार्डेशन। इनिशियली बॉडी वाज मूविंग फास्ट, सडनली इट बिकम स्लो, तो आप क्या कहते हो देयर इज रिटार्डेशन। उसी तरह से मेरे बेटा रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी बहुत तेज घूम रही थी, अचानक धीरे घूमने लगी तो आप बोलोगे देयर इज एंगुलर रिटार्डेशन। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट है तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, एंगल ही है। लीनियर मोशन में वेलोसिटी है तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी है। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन है तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसके बाद आइए लीनियर मोशन में क्या है, उसकी जगह रोटेशनल मोशन में क्या है। लीनियर और रोटेशन का कंपैरिजन है, ये लीनियर और रोटेशन का कंपैरिजन है। कई चीजें मैं अपने नोट्स से एक्स्ट्रा भी कराता हूं बिकॉज बेसिकली आई एम कॉम्पिटिटिव लेवल टीचर, लेकिन मैं बेसिक से लेकर के और थोड़ा हाई लेवल तक पढ़ाता हूं कि जिससे मेरे बच्चों को सब चीजों की आदत पड़ जाए, 11th की भी बढ़िया पेपर हो और कंपटीशन के भी बढ़िया तैयारी हो। तो इसीलिए दो एक पॉइंट मैं हाई लेवल तक ले जाता हूं। तो मेरे बेटा लीनियर मोशन में होता है फोर्स जिसका सिंबल है एफ। रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क, TORQUE, और उसका सिंबल है टाउ। जिस तरह से लीनियर मोशन में बेटा फोर्स होता है, रोटेशन में टॉर्क होता है। अब जरा फोर्स और टॉर्क में कंपैरिजन करिए। फोर्स और टॉर्क में क्या कंपैरिजन है, जरा इसे ध्यान से समझिएगा। फोर्स इज द एफर्ट व्हिच कैन स्टार्ट लीनियर मोशन। जो एफर्ट लीनियर मोशन को शुरू कर दे दैट इज फोर्स। जैसे ये पेन है, मैंने हल्की सी एफर्ट करी, पेन चल पड़ा, तो मैं कहूंगा आई हैव अप्लाइड फोर्स। अब मैंने थोड़ा ज्यादा मेहनत करी और ज्यादा तेजी से चल पड़ा तो मैं कहूंगा आई हैव अप्लाइड लार्ज फोर्स। तो फोर्स इज द एफर्ट व्हिच कैन स्टार्ट लीनियर मोशन। अब टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द एफर्ट व्हिच कैन स्टार्ट रोटेशनल मोशन। मैं पेन पे थोड़ी लेबर कर रहा हूं, थोड़ी एफर्ट कर रहा हूं और इसे घुमा रहा हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आई हैव अप्लाइड फोर्स, मैं बोलूंगा आई हैव अप्लाइड टॉर्क। आई हैव अप्लाइड टॉर्क। अब यदि मैंने ज्यादा मेहनत करके तेजी से घुमा दिया तो आई हैव अप्लाइड लार्ज टॉर्क। तो कोई पर्सन लीनियर मोशन शुरू करा रहा है तो उसने फोर्स लगाया है, कोई रोटेशनल मोशन शुरू करा रहा है तो उसने टॉर्क लगाया है।
कम फोर्स लगाने पे स्लो लीनियर मोशन, ज्यादा फोर्स लगाने पे रैपिड लीनियर मोशन, कम टॉर्क लगाने पर स्लो रोटेशन और ज्यादा टॉर्क लगाने पर रैपिड रोटेशन। तो टॉर्क और फोर्स बोथ आर द एफर्ट्स। टॉर्क एंड फोर्स आर एफर्ट। Force is the effort which can start linear motion और torque is the effort which can start rotational motion। अगला पॉइंट, तो फोर्स की जगह यहां क्या होता है? टॉर्क। फिफ्थ पॉइंट, लीनियर मोशन में होता है मास जिसका सिंबल है m। रोटेशनल मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दरअसल बेटा आपको मैं बता रहा हूं कि रोटेशनल मोशन नाम से एक पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो करीब 15 से 20 दिन का चैप्टर है। लेकिन यदि आपको ये आज नहीं बताया तो डायमेंशनल फॉर्मूले रटने वाली बात हो जाएगी, फिर आप समझ तो पाओगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा टॉर्क क्या है, आपको ये नहीं पता। फॉर्मूला रट लोगे, लर्न कर लोगे, नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन मेंटली तो आप डाउन रहोगे, आपने समझा कहाँ, आप तो रटे बैठे हुए हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि क्या चीज है, हर क्वांटिटी को पहचानो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है हाई। मास, मेरे बेटा जिसका कम मास होता है उसे लीनियर मोशन कराना आसान होता है, और जिसका ज्यादा मास होता है उसका लीनियर मोशन कराना मुश्किल होता है। मास इज द क्वांटिटी रिलेटेड टू लीनियर मोशन। जिसका मास कम है, अभी समझाऊंगा, जिसका मास कम है उसे लीनियरली मूव कराना इजी है, और जिसका मास ज्यादा है उसे लीनियरली मूव कराना मुश्किल है। उसी तरह से जिसका रोटेट करना आसान हो उसको कहते हैं लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसे रोटेट कराना डिफिकल्ट हो उसे कहते हैं लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो बेटा एक साइकिल है और एक ट्रक। एक साइकिल है और एक ट्रक। मैंने खींच के लात मारी तो साइकिल तो चल पड़ी, ट्रक नहीं चला। तो आपसे पूछो क्यों? क्योंकि ज्यादा मास था। जिसमें मास कम था वो कम एफर्ट से चल पड़ा, जिसमें ज्यादा मास था वो कम एफर्ट से नहीं चलेगा, उसे चलाने के लिए, लीनियरली मूव कराने के लिए लार्ज एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो तुम तो ये याद रख लो, जिसे चलाना आसान है, मूव कराना आसान है, वो लेस मास है, और जिसे मूव कराना मुश्किल है वो लार्ज मास है। इसी तरह से जिसको रोटेट करना आसान है, जैसे इस पेन को रोटेट करना आसान है, तो मैं ये नहीं कहूंगा इट हैज लेस मास, मैं बोलूंगा इट हैज लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इट हैज लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जिसे रोटेट कराना मुश्किल है वो कहलाता है लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मेरे से कोई कहे कि भैया मेरे एक बेंच जो आपकी क्लास की होती है उसे घुमा दो, मैं ये कब कह रहा हूं कि घुमा नहीं पाऊंगा, घुमा दूंगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना, घुमाना मुश्किल हो जाएगा। पेन को घुमाना आसान था, बेंच को घुमा दूंगा, रोटेट कर दूंगा, कोई मुश्किल वैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एफर्ट तो ज्यादा मारना पड़ेगा, और यदि मुझे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा तो वो कहते हैं लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब तक क्या सीखा? जिसको लीनियर मोशन कराना आसान हो लेस मास, जिसे लीनियर मोशन कराना मुश्किल हो तो लार्ज मास, जिसका रोटेट कराना इजी हो वो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे रोटेट कराना मुश्किल हो वो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में मास होता है, रोटेशनल मोशन में उसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसका सिंबल है एल, और कुछ बुक्स में सिंबल है ए। 11th क्लास में सिंबल है एल, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका सिंबल ए आता है ज्यादातर। तो दोनों ही सिंबल पता होने चाहिए। तो हम लोग क्योंकि अभी 11th में है तो एल सिंबल यूज करेंगे। टॉर्क का सिंबल है टाउ, ये ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई, फाई, शाई, ईटा, ओम, जेटा, ये सारे ग्रीक अल्फाबेट है। टाउ भी ग्रीक अल्फाबेट है।
टाउ कैसे लिखते हैं, जैसे फोर्स का सिंबल तो एफ है, कोई भी लिख देगा। टॉर्क का सिंबल टाउ कैसे लिखते हैं, एक कर्ल सी लाइन बनाइए और नीचे एक कर्ल लाइन बनाइए, दिस इज टाउ। यदि आपने ऐसे बना दिया तो इट इज टी, लेकिन ऊपर की लाइन भी कर्ल और नीचे की लाइन भी कर्ल कर दी तो इट इज टाउ। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसे, टाउ। तो ये हमारे आ गए। तो एक बार देख बेटा, अब आपको बताने की बारी, क्योंकि अब मैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले शुरू करने जा रहा हूं। डायमेंशनल फॉर्मूले अभी स्टार्ट होने से पहले बेस बनेगा। हर रोज जिस बच्चे ने शुरू की 10 मिनट की क्लास छोड़ दी तो लेट आने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं हर रोज 10, 15, 20 मिनट बेस बनाता हूं कि जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आए। और यहाँ हो या मेरे बैच में हो, क्लास में, मेरी आदत है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है यार, उस समय तक आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब से पढ़ा रहा हूं मैं। तो मेरी आदत है बेस बनाने की। तो कोशिश ये करा करो बिल्कुल टू द पॉइंट, इधर मैं आके बैठा, उधर आप आके बैठ गए। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट करवाऊंगा और सब बड़े मैनर्स के साथ, पढ़ने वाले बच्चे हो, सब अच्छे घरों के बच्चे हो, पढ़ाई का, लाइव क्लास का असली फायदा उठाओ। अब मैं पूछूंगा और आप सब में जिसको पता है वो बताएगा। तैयार हो जाओ माइक को अनम्यूट करने के लिए। बस घर में यदि शोर शराबा हो रहा हो किसी के, तो वो बेटा अनम्यूट मत करना, क्लास में डिस्टरबेंस होगा, वो म्यूट रखना। तो मुझे आप ये बताइए, लीनियर में क्या है और उसकी जगह रोटेशनल में क्या है। लीनियर में सारे रेडी, आवाज आएगी, पता है जितना आप इंटरेक्टिव रहोगे मुझे पढ़ाने में उतना ज्यादा मजा आएगा, और जितना मजा मुझे ज्यादा आएगा पढ़ाने में उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। बेटा 11th टॉप करानी है आपको, टारगेट लेके चल रहा हूं। तो चलिए रेडी। बेटा लीनियर मोशन में है डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जोर से बोलना सारे। अच्छा, लीनियर मोशन में वेलोसिटी, रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर में एक्सेलरेशन, रोटेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर में है फोर्स, तो रोटेशनल में टॉर्क और उसका सिंबल है टाउ। लीनियर में है मास, तो रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नई क्वांटिटी है, यदि हो सकता है दिमाग से स्लिप हो जाए, 2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। लीनियर मोशन में है मास, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि इनके फॉर्मूले याद करना कितना आसान है। जिस बच्चे को लीनियर मोशन के फॉर्मूले पता है, अच्छा अब मुझे ना थोड़ा सा बोर्ड खाली करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अच्छा, अभी आपने क्वांटिटीज तो बता दी, अब एक चीज रह गई, अब मुझे सिंबल पूछने हैं। एस के प्लेस पर थीटा। देखते रहो, पहले आप देख लो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार हो रहा है। एस के प्लेस पर थीटा, वी के प्लेस पर ओमेगा। ओमेगा इज द सिंबल एंगुलर वेलोसिटी, वी इज द सिंबल फॉर वेलोसिटी। ये फैमिलियर हो, ये आपके लिए न्यू है। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा, जो इसकी जगह आता है एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट है। फोर्स का सिंबल है एफ, टॉर्क का सिंबल है टाउ। मास का सिंबल है एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम का सिंबल है पी। एंगुलर मोमेंटम के 2 बताए थे, एल और ए, लेकिन आप लोग एल लेंगे। अच्छा, जिस तरह से लीनियर मोशन में, अब आप चाहे तो थोड़ी देर माइक म्यूट कर सकते हैं बेटा। जिस तरह से लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप सिंबल यू लेते हैं, तो रोटेशनल मोशन में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, उसका सिंबल है ओमेगा नॉट। देख बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का तो है ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का है ओमेगा नॉट। बिल्कुल वैसे ही जैसे सभी वेलोसिटी के सिंबल है वी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है यू। याद करो न्यूटन इक्वेशन, v = u + at में u
क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? वेलोसिटी। उसी तरह से लीनियर वेलोसिटी, बेटा इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है u और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा नॉट। अब आगे आज सारा एंगुलर वाला पोर्शन निपटा के और सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हो जाएंगे। एक मैं और आपको राज की बात बता दूं आगे पढ़ाने से पहले, मेरी जितनी भी जूम पर मैं पढ़ाता हूं सारी वीडियो रिकॉर्ड करके हिडन फॉर्म में यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल देता हूं। वो हमेशा को सेव हो जाती हैं, कभी खत्म नहीं करता मैं उन्हें। हिडन होती है, दुनिया नहीं देख पाएगी, मेरे बच्चे देखेंगे। सिडमी डिजिटल क्लासेस मेरा चैनल है। अब उसमें क्या होता है, बच्चा जो मान लो रिवाइज करना है, आज से 1 महीने बाद आपका एग्जाम है और आप तो ऐसे में आप मुझे रिक्वेस्ट कर दोगे 1 महीने बाद कि सर चैप्टर 1 की सारी वीडियो हमारे लिए ओपन कर दीजिए। यूट्यूब में 3 तरह से वीडियो पड़ती है। पहली होती है पब्लिक, पब्लिक का मतलब जो चाहे वो देखे। दूसरी होती है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब सिर्फ जिसने डाली है वही देख सकता है और कोई नहीं। तीसरा होता है अनलिस्टेड, अनलिस्टेड में जिसे मैं लिंक भेजूंगा वो देख पाएगा, बाकी दुनिया नहीं देख पाएगी। तो मैं वैसे प्राइवेट रखता हूं वीडियोस को। जब मेरे बच्चे मांगते हैं एग्जाम में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, मांगना मेरे से, मैं आपको लिंक भेजूंगा और आपके सारे वीडियो चल जाएंगे और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एग्जाम में सारा सिलेबस चाहे पढ़ लो दोबारा से। तो अच्छा, 3-4 वीडियो में से एक वीडियो पब्लिक को भी दिखा देता हूं। जैसे कल वाली वीडियो मैंने पब्लिक को दिखा दी, आज वाली नहीं दिखाऊंगा, कल वाली नहीं दिखाऊंगा। तो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ना कोई सोचे तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो 4-5 दिन में से एक वीडियो आएगी। तो आप रेगुलर रहो, लेकिन आपके एग्जाम के समय मैं सारी वीडियोस के साथ मौजूद रहूंगा। जो चैप्टर चाहो वो रिवाइज करो। अब मेरे बेटा एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किसकी जगह क्या है लीनियर में और रोटेशन में। फिर मैं आज आपको फॉर्मूले बताऊंगा। और पता है लीनियर के फॉर्मूले तो आपने पढ़ रखे हैं, रोटेशन के फॉर्मूले आपने नहीं पढ़े, लेकिन मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा फॉर्मूले और आपने भी नहीं पढ़े, फिर भी आप फॉर्मूले सुनाना शुरू कर दोगे। बस मुझे पहले ये बताओ, लीनियर में है डिस्प्लेसमेंट s, तो उसकी जगह रोटेशन में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर में है वेलोसिटी v, तो रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब सिर्फ सिंबल बोलना, क्योंकि बेटा वो तो हमें पता ही है, नहीं तो फिर बोर्ड उतना ही बन जाएगा। लीनियर, और जहां समझ में ना आए तुम्हें कसम है मेरी, नहीं तो उसी समय मैं मर जाऊं। मास्टर मर जाता है यदि बच्चे को समझ में ना आए और उठ के चला जाए बिना पूछे। तो सबसे कह रहा हूं 100 बार पूछो, 101 बार पूछो। रात को 11 बजे दिक्कत आए मुझे फोन करो, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाना मेरा पैशन है कि सर ये बताना जरा ये कैसे हुआ। व्हाट्सएप नंबर तभी तो दे रहा हूँ। तो मेरे बेटा ए समझ में आए तो ठीक है बेटा। अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है बेटा। मास की जगह होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फोर्स की जगह होता है यहाँ पर टाउ। टॉर्क होता है, ठीक है बेटा। बस ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ाई को मजाक में मत लेना। जैसे आज बैच शुरू होते समय एक बच्चे ने कुछ हल्की सी आवाज से निकाली थी, मुझे उसका नाम पता चल गया, क्योंकि मेरे में पूरा मैंने बहुत प्रोफेशनल वर्जन लिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। आगे से ध्यान रखो, समझ जाओ कि मेरे पास सब पूरी फैसिलिटी है। यहाँ फोर्स की जगह था टॉर्क, इनिशियल वेलोसिटी की जगह था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। तो दुनिया के सारे एंगुलर के फॉर्मूले आपको पता है, बस ये मालूम होना चाहिए सिग्मा थीटा और वेलोसिटी की जगह पता है। एंगुलर वेलोसिटी w क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन की जगह अल्फा फोर्स तो की मुझे देख के ही बता दो। देख शुरू में कई बार बच्चे कहते हैं अभी याद नहीं हुआ, नहीं याद हो जाएगा। कोई इंसान हो, भगवान तो हो नहीं, 2 दिन तो लगेंगे, 3 दिन तो लगेंगे,
देख के ही सही बताओ किसकी जगह क्या है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूले बताने शुरू कर दूंगा, रोटेशन और लीनियर के फॉर्मूले। रेडी स्टेडी गो। एस के प्लेस पर थीटा। थीटा। थोड़ा जोश कम है यार, ये में जो हम थे तो थामना मुश्किल हो जाता था, जोश के साथ बोलो मजा आता है। एस के प्लेस पर थीटा। ओमेगा। ओमेगा। ए के प्लेस पर अल्फा। अल्फा। बी के प्लेस पर टाउ। टॉक। एम आई। की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बेटा आई, कोई बात नहीं, गलत हो गया, इंसान है बेटा। मास की जगह था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सिंबल है आई। आई। फोर्स के प्लेस पर टॉर्क। टॉक। टाउ। यू की जगह है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट। मोमेंटम की जगह पर था एल। एल एल। और ए। ए। एल और ए। तो अब मैं क्रॉस करके पूछूंगा, बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट में आधे से ज्यादा अभी तैयार। किसकी जगह क्या ये बताना है। डिस्प्लेसमेंट एस की जगह थीटा। नहीं, टाइम डिले का मतलब दिक्कत है। एस की प्लेस पर थीटा। थीटा। एम की प्लेस पर आई। जरूरी है मैं सीक्वेंस में ही पूछूंगा, अब तभी तो प्रैक्टिस होगी। एम के प्लेस पर आई। आई। के प्लेस पर ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट। बी के प्लेस पर एल। एल। एल और ए। के प्लेस पर ओमेगा। ओमेगा। कंफ्यूजन हो रहा है। चल मैं नाम के साथ बता दूं क्योंकि इनसे ही फॉर्मूले बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स की जगह पर टॉर्क, टॉर्क। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंटम की जगह एंगुलर एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम। है असली जरूरी। सिंबल है एस के प्लेस पर थीटा, वी के प्लेस पर ओमेगा, ओमेगा नॉट। फॉर्मूले पे आ रहे हैं। ए के प्लेस पर अल्फा, अल्फा। पर आई, आई। प्लेस पर टॉर्क, टॉक। यू के प्लेस पर ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। टी के प्लेस पर एल। एल और ए। अब मैं एक फॉर्मूला बता करके और फिर आगे शुरू करता हूं। यदि आपको मेरे लाल लीनियर मोशन के फॉर्मूले पता है तो रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले भी पता है। लीनियर के फॉर्मूले आपने बहुत पढ़ रखे हैं, रोटेशन के फॉर्मूले आप 3 चैप्टर के बाद पढ़ोगे। पहले डायमेंशन होगी, फिर काइनेमेटिक्स होगी, फिर लॉज ऑफ मोशन होगा, फिर वर्क एनर्जी होगी, तब रोटेशन आएगा। लेकिन आज लीनियर में आपने पढ़ रखा है कैपिटल है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सबको पता है। लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि आपने कहे कि v का फॉर्मूला आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना, तो परेशान v की जगह रख दो ओमेगा, v की जगह रख दो ओमेगा, s की जगह रख दो थीटा, s की जगह थीटा, और टाइम तो टाइम है, टाइम पे कोई नहीं। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला है, ये आपका पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला आएगा सिलेबस में रोटेशन में। तो यदि आपको v का फॉर्मूला पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा का फॉर्मूला है एंगुलर थीटा अपॉन टाइम। जैसे कोई आपसे कहता है कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर बता सकते हो बिल्कुल बिना घबराए कह देना, बस p के प्लेस पर रख देना एल, m के प्लेस पर रख देना आई टी बाय थीटा, v के प्लेस पर रखेंगे ओमेगा, तभी ओमेगा की जगह क्या है पता होना चाहिए, ओमेगा। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो मेरे को यदि कोई कहे मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, आई ओमेगा। जैसे फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, काफी समय से इसे पढ़ते हुए बड़े हुए हो F इक्वल टू m में। यदि फोर्स का फॉर्मूला पता है मेरे बच्चे, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी पता है आपको। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा लगाओ, फोर्स आई अल्फा आएगा टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मास के प्लेस पर आएगा आई, और ए के प्लेस पर आएगा अल्फा। तो टॉर्क का फॉर्मूला है आई अल्फा। तो यही फॉर्मूला है। अभी आपने सुना तो नहीं था ये फॉर्मूला, लेकिन आपको याद रखने में कितना आसान है। बस आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है तो टॉर्क का भी याद है।
लीनियर मोशन में यदि जिसका फॉर्मूला पता है तो रोटेशन में भी उसका फॉर्मूला पता है। जैसे फोर्स होता है, 9 10 में जरूर पढ़ा होगा, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यदि मैं कहता हूं कि रोटेशन में टॉर्क का फॉर्मूला बताना, अपने आप कोशिश करो। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। और चेंज इन मोमेंटम के प्लेस पर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम p की जगह ले लेगा l। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम डेल्टा एल वाई। ठीक है ना, टाइम ही रहता है। यदि मैं आपको कंपैरिजन ना दिखाता तो ये सारे फॉर्मूले अलग से रटने पड़ते, फिर उसमें सिमिलरिटी कुछ नहीं होती। फिर तो मैं कहता रट्टा मार लो भाई, ये एल का फॉर्मूला है, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, लर्न इट। लेकिन नहीं। अच्छा, तुम्हें मालूम है न्यूटन्स इक्वेशन, पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t। मुझे नहीं लगता कि कभी आपने ना सुना हो। a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है। अब आपको यदि एक फॉर्मूला मालूम है, देख देख के बताओ, कोई नहीं। किसकी जगह पहले a के प्लेस पर अल्फा, a के प्लेस पर अल्फा, ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट अपॉन टी। यही फॉर्मूला है अल्फा का। आप लोगों को बस लीनियर का फॉर्मूला पता है तो रोटेशन का फॉर्मूला भी पता है। लीनियर में जानते हो, जैसे बेटा कोई आपसे पूछे लीनियर मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लीनियर मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स cos थीटा। कॉस थीटा। डायरेक्शन में लग रहा हो तो नहीं लेते उसे, अलग अलग डायरेक्शन में हो तो लेते हैं, उसे मैं बता दूंगा। फिलहाल वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। में वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स की जगह क्या आएगा, यदि तो फोर्स की जगह टॉर्क, और एस की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। डिस्प्लेसमेंट एस की जगह थीटा, तो फोर्स की जगह रख दिया टॉर्क, एस की जगह रख दिया। तो ये है लीनियर मोशन के वर्क डन का फॉर्मूला, और ये है रोटेशनल मोशन के वर्क डन का फॉर्मूला। तो लीनियर का वर्क डन और रोटेशन का वर्क डन स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अब डायरेक्शन पे आता हूं। डन। ये बहुत जरूरी स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे बेटा, इनको एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। और आज ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना 7088441188 पे रिक्वेस्ट भेज के, क्योंकि सारे नोट्स और सारे सब कुछ मैं वही भेजता हूँ। बार बार हर बच्चे को अलग अलग देना मुश्किल रहता है, तो ग्रुप में ऐड कर देंगे। और यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे भी होमवर्क देना शुरू करूंगा। 1 घंटे क्लास में पढ़ो और आधा घंटे 20 मिनट यूट्यूब से पढ़ो, उसका भी देता रहूंगा। तुम्हारे को रोज 1.5 2 घंटे पढ़ाऊंगा फ्यूचर में। अभी देखते जाओ बेटा, तुमने देखा ही क्या है, अभी तो स्टार्टिंग है। अब जरा थोड़ा सा काम डायमेंशन के केस में कर लिया जाए। थोड़ा अब हमें डायमेंशन के केस पे करना है कि सबके डायमेंशनल फॉर्मूले, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, एल ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल। शांति रखो बस। अब 10-12 मिनट का रह गया है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। 10-12 मिनट में जैसे ही कंप्लीट होता है टॉपिक वहां रोक देंगे। जबरदस्ती टाइम पास नहीं करना है। एक दिन में एक जैसा टॉपिक हम पूरा निपटाते हैं। मेरे बेटा जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ी सी बात और करनी रह गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लीज बेटा माइक अब बंद कर दीजिए यदि किसी का माइक ऑन हो तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक बात और करते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिएगा। और ये आज की बात नहीं, जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा पहले मैं फॉर्मूला समझाऊंगा आपको। एक बात सुनो,
मैंने कहा जिसे रोटेट करना आसान है वो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे रोटेट करना मुश्किल है वो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि आज की वीडियो दोबारा देखनी हो ना तो मेरे से मांग लेना, मैं आपको YouTube पर से हिडन लिंक दे दूंगा। हो सकता है मन कर जाए रात में दोबारा देखने का, पढ़ने का, तो आस्क मी। तो मेरे बेटा जिसको रोटेट करना आसान है वो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे रोटेट करना मुश्किल है वो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? तो कई लोग कहेंगे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर तो मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि मैं 1 kg के मास को रोटेट करता हूं, ये हाथ में 1 किलो का मास ले लिया और उसे घुमा रहा हूं तो आसानी से घुमा देता हूं, और यदि मैं हाथ में 10 किलो का मास लेके रोटेट करूंगा तो मुझे मुश्किल होगी। तो हल्के मास को घुमाना आसान है और भारी मास को घुमाना मुश्किल है। तो मैंने कहा था जिसको घुमाना आसान है वो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जिसे घुमाना मुश्किल है वो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर भी डिपेंड करता है। हल्के मास को घुमाना आसान है और जिसे घुमाना आसान है वो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हल्का मास लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और भारी मास को घुमाना मुश्किल है तो भारी मास जो होता है, हैवी मास जो होता है वो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो लाइट मास लेस मोमेंट ऑफ, तो इससे ये पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मास पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। अच्छा एक बात और बताओ, यदि दो बच्चों को, मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किस पर डिपेंड करता है। यदि मैं दो बच्चों को बिल्कुल बराबर मास डोरी से बांध के दे दूं कि इसे घुमाओ, पहले बच्चे को 1 kg का मास एक डोरी से बांध के दे दिया, इसे घुमाओ, दूसरे बच्चे को भी 1 kg का मास डोरी से बांध के दे दिया कि इसे घुमाओ, तो किसे ज्यादा मेहनत पड़ेगी, किसे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा? तो तुम में से कई बच्चे कहेंगे जी बराबर करना पड़ेगा जब बराबर मास बांधा है। एक चीज भूल गए, रेडियस। रेडियस। एक बच्चे को 1 kg का मास इतनी सी डोरी से बांध के दिया, घुमाओ, उसने आसानी से घुमा दिया। दूसरे बच्चे को 1 kg का मास 20 मीटर की स्ट्रिंग से टाई करके दिया, 20 मीटर की डोरी से बांध के दिया कि अब घुमा, वो सारा नाचे जा रहा लेकिन घूम नहीं रहा मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस पर भी डिपेंड करता है। तो दरअसल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मास डिपेंडेंट है और एक रेडियस डिपेंडेंट है। दरअसल इसका फॉर्मूला है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है और रेडियस पर। ये फॉर्मूला कहां से आया? ठीक आज से चौथे दिन इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कराऊंगा, लेकिन ऐसा है ना, एक दिन की कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। असली टारगेट आज डायमेंशन का है तो मैं वही जा रहा हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr², ये याद करना। अच्छा अब एक एक करके हम सारे करते हैं। कल मैंने एक डायमेंशनल फॉर्मूला कराया था लास्ट में कि एंगल डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस था। जब मैंने इसमें पढ़ाया था बेटा, एक बच्चे की रिक्वेस्ट आर्क अपॉन रेडियस, पर एक दिन वीडियो बनाऊंगा। आज मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, उसने कहा था सर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कैसे आया सर, इसे और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं चाहता तो आज इसे एक्सप्लेन करता, लेकिन फिर रोटेशन वाला टॉपिक अधूरा रह जाता। मैं इसके लिए उस वीडियो के लिए अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा और आप लोगों को लिंक भेजूंगा, जिससे आपकी पढ़ाई में से समय ना कटे और मिल सबको जाए। ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस क्या है आर्क अपॉन रेडियस। तो जो बच्चे वो जानते हैं एंगल है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल का डायमेंशनल तो याद करिए, आर्क की एक लेंथ थी और रेडियस भी लेंथ है, लेंथ कट गया। ये आर्क है तो आर्क इज अ लेंथ, रेडियस इज आल्सो अ लेंथ। तो कट क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। एल की पावर 0 आ गई, एमओटी है नहीं, की पावर 0, टाइम भी नहीं है, टाइम की पावर 0। तो याद रखना थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब याद रखना बेटा, अब ये सारी चीजें, थीटा का फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0, इसे बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब मैं तुम्हें देखना कितने आसानी से ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला है, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला सबका बता दूंगा।
तुम्हें जब भी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, मैं अपने इससे आसान तरीका नहीं बता सकता। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो आप अपने दिमाग में लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर आप क्वांटिटीज बदल दो रोटेशन में, v की जगह हो जाएगा ओमेगा, s की जगह हो जाएगा थीटा, और टाइम तो टाइम है। तो ओमेगा का फॉर्मूला रटना नहीं पड़ा, ओमेगा फॉर्मूला मिल गया। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। अब यदि ओमेगा थीटा अपॉन टी है तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ऊपर तो थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो, नीचे टाइम का। तो थीटा का तो ये रहा, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है L1 L0 T minus 1 T-1 डिवाइडेड बाई टी। तो सॉल्व करके आ जाएगा t माइनस 1। m0 L0 लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। t माइनस 1 गया ओमेगा का सर्टिफिकेशन। यदि मुझसे कोई कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ अल्फा का, तो मैं पता है मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूं। v minus u over t। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पुराना फॉर्मूला है, Yes sir। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a की जगह तो लिख दो अल्फा और v की जगह रख दो ओमेगा। a की जगह रख दीजिए अल्फा और v की जगह रख दीजिए ओमेगा। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो ओमेगा के डायमेंशनल फॉर्मूले को t के डायमेंशनल फॉर्मूले से डिवाइड कर दो। ऊपर ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है t माइनस 1 और नीचे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है t T-2 का डायमेंशनल फॉर्मूला t माइनस 1, T minus 2 टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t। तो सॉल्व करके आ गया t माइनस t minus 1 t माइनस 2। और यदि बच्चे पूरा लिखना चाहें तो m0 L0 t माइनस 2 पूरा लिख लेना, अपने जगह बचाने के लिए नहीं लिखना। शीट में लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं ना। मैंने कल भी एक बात बोली थी, मेरे से आगे आगे मत भागना। जिस बच्चे ने कल रटने की कोशिश करी होगी तो ये मुश्किल लगे होंगे, और जो आज बैठ के समझ रहे हो तो आसान हो गए। जो मैं कराऊं सिर्फ वो रिवाइज करो, मेरे से आगे कोई मत भागो, बिल्कुल साथ चलो। चौथे नंबर पर अल्फा का आ गया, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आई का। तो मैंने क्या बताया था, आई का फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है और रेडियस पर। यदि आपको आई का फॉर्मूला पता है तो आई का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लोगे। खुद बता दो, मास तो है m, रेडियस इज L square ML ml स्क्वायर आ गया। m1 L2 t0 पांचवा डायमेंशनल फॉर्मूला। मुझसे कहा कि भाई एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। मुझे साधारण मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता है, नॉर्मल मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी। मेरे बेटा नॉर्मल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब इसे रोटेशन में बदल दो, नॉर्मल मोमेंटम की जगह तो आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, L मास की जगह आ जाएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v के प्लेस पर आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला है। तो यदि आपको L का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, यदि आपको L का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला और ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला रख। तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैंने अभी निकाला था ml स्क्वायर, और ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला है t माइनस 1। T-1 तो मल्टीप्लाई करके व्हाट डू वी गेट, ml स्क्वायर t माइनस 1 ml square t minus 1। और एंगुलर मोमेंटम 6 पॉइंट टॉर्क। मेरे बेटा टॉर्क फोर्स के इक्विवेलेंट है। तो यदि आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो F इक्वल टू ma, तो टॉर्क का भी जानते हो। थोड़ी सी अपना भी दिमाग चला लेना। फोर्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टॉर्क। मास के प्लेस पर आ जाएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और ए के प्लेस पर आ जाएगा अल्फा। अल्फा। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो ब्रैकेट में रख देते हैं। आई का डायमेंशनल फॉर्मूला, बेटा आई का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml², ये रहा। और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला है अल्फा T-2 डायमेंशनल फॉर्मूला, ये रहा। देखने पड़े, देखो। पता है एक काम करना, कई बार बच्चे कहते हैं रट लेंगे तभी करेंगे। एक पेपर पर अपने हाथ से डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते रहो। जब भी किसी न्यूमेरिकल में डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो देख के लिखो। कई बच्चे कहेंगे फिर क्या फायदा, मैं बता रहा हूं। मान लो आपने पहले न्यूमेरिकल में टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़ी और आपने देख के लिख दिया ml² T-2, अल्फा का T-2 था। फिर तीसरे न्यूमेरिकल में फिर टॉर्क के डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, आपने फिर देख के लिख दिया ml² T-2। 10th न्यूमेरिकल में फिर जरूरत पड़ी, आपने देख के लिख दिया टॉर्क ml² T-2। 3 बार देख के लिखोगे, चौथी बार तो खुद ही याद आ जाएगा जब न्यूमेरिकल करोगे। जब हाँ टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ml² T-2 है, ऐसे याद करोगे तो लंबे समय याद रहेगा। वो जो 5वीं 6वीं और 8वीं 10वीं वाले बच्चे मत नहीं हो, अब बड़े और मैच्योर बच्चे हो गए हो। अब बड़े लोगों की रिसर्च स्कॉलर की तरह सोचना शुरू करो। एक शीट पर, एक पेपर पर सारे फॉर्मूले जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ लिखते रहो, डायमेंशनल फॉर्मूले। जब भी न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा, 1-2 दिन में न्यूमेरिकल भी शुरू करेंगे, जिस फॉर्मूले में भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़े देखो और लिखो। मैं प्रॉमिस करता हूँ 3-4 दिन में अपने आप याद हो जाएंगे सारे डायमेंशनल फॉर्मूले। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो बेटा व्हाट्सएप पर मेरे भेज दो, मैं बता दूंगा। और वीडियो मान लो आप रिवाइज करना चाहते हो, बीच में किसी कारण से समस्या है तो आप मेरे पास रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। यूट्यूब चैनल अब जाते ही सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, पूरे साल काम आएगा। और बेटा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड से बताइए। मेरे को भी भाई जितने ज्यादा बच्चे बैठ के पढ़ेंगे मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो मैं तो घर जाके बताऊंगा नहीं कैसा पढ़ाता हूँ, वो मुझे मेरे दिल को पता है, लेकिन आप लोग इसे प्रमोट करने में हेल्प करिए। ओके, बाय बाय, सी यू। बाय 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 बेटा। मजा आया सबको? सर। यस सर। हाँ सर। अरे सर बहुत